हेलो गाइस, आज मैं बात करूंगा आपसे डीआईआई और एफआईआई के बारे में। डीआईआई और एफआईआई क्या होता है, ये कौन है ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा और बहुत लमसम अमाउंट बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज इनसे रिलेटेड हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे। डीआईआई का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफआईआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। डीआईआई एक ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ इंडिया में रन करता है और डीआईआई में आने वाले फर्म जो हैं वो है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा दूसरा आता है एफआईआई। एफआईआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसके अंडर में जो फर्म आते हैं जो फॉरेन के म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है फॉरेन की, या बैंकिंग सेक्टर, हेज फंड या पेंशन फंड है, ये सारे फॉरेन के होते हैं। एफआईआई और डीआईआई का मतलब होता है ये कमीशन बेस पर एक नॉर्मल पर्सन या किसी इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को लमसम अमाउंट में स्टॉक मार्केट या किसी अदर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उससे जो भी रिटर्न निकल के आता है उसका कमीशन कुछ परसेंट ये रख लेते हैं और बाकी का प्रॉफिट उस इन्वेस्टर को दे दिया जाता है जिस इन्वेस्टर से इन लोगों ने पैसा लिया था। भारत देश के स्टॉक मार्केट में दुनिया का कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करे वो एफआईआई के अंडर आता है और अगर भारत का इन्वेस्टर भारत में करता है इन्वेस्टमेंट तो वो डीआईआई के अंडर आता है। एफआईआई को भारत देश में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी डीआईआई को भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करता है। भारत देश के स्टॉक मार्केट में एफआईआई का बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके इन्वेस्टमेंट से सडनली मार्केट अप चला जाता है और उसके इन्वेस्टमेंट निकालने से सडनली मार्केट क्रैश होने लगता है। अभी कुछ टाइम पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट किया था कि एफआईआई ने जो इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट पर टैक्स स्लैब बढ़ा दिए जाएं, तो ऐसा होने से स्टॉक मार्केट में हलचल होगी। तो ये एफआईआई को मालूम चला तो एफआईआई ने सोचा कि इंडिया के कंपैरिजन अदर कंट्री में टैक्स स्लैब बहुत कम है, इंडिया में ये लोग बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट निकाला। उन्होंने 21,000 करोड़, और जैसे ही उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से निकाला सडनली स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगा, जिससे इंडिया के स्टॉक मार्केट चिंता का विषय बन गया। तो ऐसा देखा उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने तो फिर से अनाउंसमेंट किया कि हमने जो टैक्स स्लैब आपके बढ़ाए थे वो हम वापस लेते हैं, जो पहले आप टैक्स पे कर रहे थे वही टैक्स आप दीजिएगा। तो एफआईआई ने हैप्पी होकर 21,000 करोड़ की जगह 42,000 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में सडनली इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो स्टॉक मार्केट सडनली अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गया। इसलिए स्टॉक मार्केट में अगर एफआईआई इन्वेस्टमेंट करता है तो बहुत बड़ी बात होती है। स्टॉक मार्केट एफआईआई की वजह से चलता है। स्टॉक मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी भी डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। अब मैं बात करता हूं रिटेल इन्वेस्टर की। वो इन्वेस्टर जो धीरे धीरे करके किसी स्टॉक को लेके जाता है मार्केट में, उनका इन्वेस्टमेंट 5,000 से 5 लाख तक होता है। इसके बीच में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किसी भी क्वांटिटी को खरीदते हैं तो 500 या 1000 क्वांटिटी लेंगे। अब 500 रुपए के शेयर्स को 510 तक धीरे धीरे करके वो ले जाते हैं, वो भी बिना किसी रिसर्च, फंडामेंटल और टेक्निकल के। जबकि दूसरी साइड है डीआईआई और एफआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। वो उसके पास टॉप लेवल के पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, टॉप लेवल के रिसर्चर हैं। एक साइड वो बैठा है, एक साइड रिटेल इन्वेस्टर है। अब उसमें से बहुत सारे इन्वेस्टर एग्जिट कर जाएंगे, जैसे किसी ने 505 पे एग्जिट कर लिया, किसी ने 507 पे एग्जिट कर लिया, किसी ने 510 पे। कुछ बचे खुचे 10 to 20% इन्वेस्टर रहेंगे, 500 रुपए के स्टॉक को 515 तक का वेट करेंगे। अब उधर डीआईआई और एफआईआई बैठा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसने अपना पैसा पूरा बल्क में लगा दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि करोड़ों इन्वेस्टर ने मिलकर करोड़ों स्टॉक मार्केट के शेयर्स को खरीदा है और उनने करोड़ों शेयर्स खरीदने के बावजूद भी वो 500 के स्टॉक को 510 रुपए लेके गए हैं। उधर डीआईआई ने उनसे जस्ट दोगुना इन्वेस्टमेंट कर दिया, पूरे स्टॉक का मूवमेंट ही खत्म कर दिया, सडनली उस मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके आ गए। तो कौन ले जाएगा इसका प्रॉफिट? डेफिनेट सी बात है डीआईआई और एफआईआई ले जाएंगे। डोमेस्टिक और फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं वो पब्लिक की मेंटलिटी के साथ खेलते हैं कि पब्लिक क्या सोचता है। इंडिया में ऐसी कितनी पब्लिक है जो पर्टिकुलर इस सेक्टर या इस स्टॉक पर फोकस करती है और इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदती है। वो उसकी मेंटलिटी को समझ के ही उनसे जस्ट दोगुना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं और मार्केट को सडनली डाउन ट्रेंड में ले आते हैं। अगर पब्लिक ने सेल किया है तो वो अप ले जाएंगे और अगर पब्लिक ने अप यानी बाय किया है तो वो उसको डाउन ट्रेंड में लेके जाएंगे। तो इस तरीके से डीआईआई और एफआईआई का स्टॉक मार्केट
इसमें रोल रहता है। एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको। इधर पब्लिक है, बहुत सारी पब्लिक है, किसी रस्सी को पकड़ के ऐसी खींच रही है, ऐसे जोर से खींच रही है। एक साइड जेसीबी मशीन है, वो उस रस्सी को भी खींच रही है। डेफिनेट सी बात है मेरे दोस्त, मशीन खींच के ले जाएगी सारी पब्लिक को। सेम लाइक डीआईआई या एफआईआई, लाइक जेसीबी मशीन, और जो पब्लिक उस रस्सी को खींच रही थी लाइक रिटेल इन्वेस्टर। जैसे कोई गन लेके बैठा हुआ है, वो तर गोली चला रहा है, और सामने से अगर एक मिसाइल आ जाए, वो 50 लोग गन लेके बैठे हुए हैं, लेकिन अगर एक मिसाइल गिर जाए तो वो सारे के सारे वहां पे मर जाएंगे। सो सेम लाइक डीआईआई लाइक मिसाइल और पब्लिक लाइक गनमैन। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप डीआईआई और एफआईआई की स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, उनसे अच्छी स्ट्रॉन्ग रिसर्च करो। आप कर सकते हो, क्योंकि वो ऊपर से सीख के नहीं आए थे, उनने सीखा यही है, इन्हीं बुक्स से सीखा है, यहीं पढ़ के सीखा है। आप चाहो तो सीख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो, न्यूज़ देखो, एवरी डे न्यूज़ देखो। अपने पूरे 24 घंटे में 1-2 घंटे स्टॉक मार्केट के दो, मैं गारंटी दे सकता हूँ विद इन 1 ईयर में स्टॉक मार्केट के मास्टर हो जाओगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा। थैंक यू एंड धन्यवाद गाइस।